फ्रंटालिस स्लिंग सर्जरी एक खास तरह की आई सर्जरी है जो मेनली टोसिस यानी आईलिड ड्रूपीनेस को करेक्ट करने के लिए की जाती है। टोसिस तब होता है जब आईलिड को ऊपर उठाने वाली मसल लिवेटर मसल ठीक से काम नहीं करती। जब लिवेटर मसल बिल्कुल वीक या पैरालाइज्ड हो, जैसे कंजेनाइटल टोसिस या नर्व या मसल डिसऑर्डर के केसेस में, तो आईलिड को डायरेक्टली ऊपर उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट अपने फोरहेड की मसल फ्रंटालिस मसल की हेल्प से आईलिड थोड़ा ऊपर उठाता है। इसी नेचुरल मैकेनिज्म को और इफेक्टिव बनाने के लिए डॉक्टर फ्रंटालिस स्लिंग सर्जरी सजेस्ट करते हैं। इस सर्जरी में आईलिड को फोरहेड के फ्रंटालिस मसल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये कनेक्शन एक स्लिंग के थ्रू बनाया जाता है जो आईब्रो और आईलिड के बीच लगाई जाती है। जब पेशेंट अपनी फोरहेड मसल को उठाता है तो आईलिड भी ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। स्लिंग के लिए अलग अलग मटेरियल यूज किए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन स्ट्रिप्स, डोनर टेंडन या पेशेंट के अपना थाई टेंडन। फ्रंटालिस स्लिंग सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन पेशेंट्स के लिए भी काम करती है जिनकी आईलिड मसल बिल्कुल नॉन फंक्शनल होती है। इससे आईलिड का पोजीशन इंप्रूव हो जाता है और पेशेंट की आईसाइट क्लियर होने लगती है। ये सर्जरी सिंपल और रिलायबल है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से बेस्ट मटेरियल चूज करते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। सबसे पहले सर्जरी तभी सक्सेसफुल होती है जब पेशेंट अपनी फोरहेड मसल एक्टिवली यूज करता है। अगर वो एफर्ट ना करे तो आईलिड फिर भी ड्रूपी दिख सकती है। दूसरा, सर्जरी के बाद शुरुआत में आईलिड का क्लोजर परफेक्ट नहीं होता, इसी वजह से आंख ड्राई फील होती है और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट्स का यूज करना पड़ता है। अगर एक ही आंख में स्लिंग लगाई जाए तो दोनों आंखों के आईलिड थोड़े अनइवन दिख सकते हैं। पेशेंट को इनिशियली ब्लिंकिंग और आईलिड मूवमेंट में एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, जो कभी कभी अनकंफर्टेबल लग सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन बहुत कम केसेस में देखने को मिलती है और मैनेजेबल होती है। तो सोचिए मत, अगर आपको भी फ्रंटालिस स्लिंग सर्जरी एडवाइस की गई है तो आज हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री चेकअप बुक कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।